वेलकम बैक फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल बीइंग अ स्टूडेंट में आज हम देखने वाले हैं ऐसे ऑन द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। मीन्स पहली धारणा ही अंतिम धारणा होती है। मीन्स फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। लाइक जब भी हम कभी पहली बार किसी से मिलते हैं तो हमारा पहला बार का ही मिलना ही उस व्यक्ति पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसी पे हम ऐसे देखने वाले हैं इन इंग्लिश। वीडियो में बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकूं साथ में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इट इज़ सैड दैट द फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन। ऐसा कहा जाता है कि पहली धारणा ही अंतिम धारणा होती है। इट इज़ बिकॉज व्हेन वी मीट पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम। मीन्स ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम पहली बार किसी से मिलते हैं, दे डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट अस। उन्हें हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता होता। दे डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन वी आर। उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि हम किस तरह के लोग हैं या किस तरह के व्यक्तित्व है हमारा। सो दे ट्राई टू गेस द गुड और बैड ट्रेट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी। मतलब वो लोग उस पर हमें गैस करते हैं, उसी पे जज करते हैं कि इसकी जो पर्सनैलिटी है कैसी है, अच्छी है, बुरी है या कैसी है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड दे सीन एंड हियर। जो वो लोग देखते हैं और सुनते हैं उसी के बेसिस पे जो है हमारी पर्सनैलिटी को जज करते हैं पहले इम्प्रेशन में। ठीक है, फॉर दिस वेरी रीज़न इट इज़ सैड दैट, इसी कारण ये कहा जाता है, वन शुड मेक अ गुड इम्प्रेशन इन द हिज फर्स्ट मीटिंग ऑन समवन। इसलिए कहा जाता है कि पहली बार जब किसी से मिलो तो एक अच्छा इम्प्रेशन रखना चाहिए उसके सामने। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज दैट इम्प्रेशन लेटर। और अगर पहला व्यवहार आपका उससे मिलने पे अच्छा नहीं है तो ये बहुत हार्ड हो जाता है कि सेकंड टाइम जो है आप उस पर एक अपना अच्छा इम्प्रेशन बना पाएँ। ठीक है, ऑफन अक्सर पीपल मेक अ पिक्चर और इमेज ऑफ आवर कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ द इम्प्रेशन वी हैव मेड। अक्सर क्या होता है कि लोग जो है हमारा उनके माइंड में हमारा जो एक कैरेक्टर रहता है वो एक कैरेक्टर टाइप से बन जाता है जैसा कि उन्होंने हमारे बारे में सुना है या फिर देखा है। उसके बाद दे जज अस अकॉर्डिंग टू दैट। एंड उसके देखने के बाद मीन्स हमारी मीटिंग होने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद उसी हिसाब से वो हमें जज करते हैं कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह के हमारा व्यक्तित्व है। ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। मतलब पहला इम्प्रेशन बनाना जो है इतना मुश्किल भी नहीं है। वी नीड टू फोकस ऑन अ फ्यू पॉइंट्स। हमें बस कुछ पॉइंट्स पर फोकस करने की ज़रूरत है। वेन एवर वी मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कभी हम पहली बार किसी से मिलते हैं, वी शुड बी फिल्ड विथ कॉन्फिडेंस। मीन्स हमें कॉन्फिडेंस से भरा होना चाहिए। लाइक हमारे फेस पे दिखना चाहिए दैट वी आर कॉन्फिडेंस। ओके, इफ़ वी आर नर्वस, यदि हम नर्वस हैं, नर्वस यू नो क्या होता है नर्वस, जब घबराए हुए से होते हैं बेसिकली हम। ठीक है, वी विल नॉट एबल टू प्रेजेंट आवर सेल्फ प्रॉपरली। और जब हम घबराए होते हैं तो हम अपने आप को, जो एक्चुअल में भी हम होते हैं ना, हम अपने आप को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उस वे में जो हम होते हैं अगर हम घबराए हुए हैं तो। ठीक है, वी शुड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट एंड स्टेबल आवर माइंड ड्यूरिंग द मीटिंग। हमें जो है कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने माइंड को जो है स्थिर रखना चाहिए, ऐसे टाइम में स्टेबल रखना चाहिए। ठीक है, अनदर थिंग विच इज़ नोटिस इन द फर्स्ट मीटिंग। और दूसरी चीज़ जो है नोटिस की जाती है पहले मीटिंग में, इज़ व्हाट वी से एंड, कि हम क्या कहते हैं। दूसरी बार में ये चीज़ें नोटिस की जाती है कि हम क्या कहते हैं। आवर वर्ड्स रिफ्लेक्ट आवर थाट्स। हमारे वर्ड्स जो होते हैं हमारे बारे में हैं, दिखा देते हैं कि हमारी सोच क्या है, हम कैसा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, जो भी है। ठीक है, एंड ओपिनियंस ऑन एनी टॉपिक, हमारे किस किस टॉपिक पे हम कैसा हम आंसर देते हैं, ये चीज़ें भी जो है हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है, दिखाती है। मान लीजिए ना कि कोई टॉपिक चल रहा है, किसी आपसे किसी ने किसी चीज़ की राय ली है, आप उसको गाली बक के बता रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। और अगर किसी चीज़ को वेल एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें आपके एक पॉजिटिव वे में आती है और समझ में आता है कि हाँ आप नॉलेजेबल हो, आपकी सेंस क्या है, सारी चीज़ें। ठीक है, द वर्ड्स विच कम आउट ऑफ आवर माउथ, जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकल कर आते हैं, आर अ मिरर ऑफ आवर पर्सनैलिटी, वह हमारे व्यक्तित्व का जो है आईना होती हैं। सो वी शुड ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग।
और इसलिए किसी भी चीज़ को बोलने से पहले किसी नए व्यक्ति के सामने हमें 2 बार सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आवर पोस्चर्स होता है लाइक हमारे जो बिहेवियर है, हमारा जो एक बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ठीक है। लुक्स एंड बिहेवियर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, यह भी है जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्सो वी शुड गिव प्रॉपर इम्पोर्टेंस टू द पर्सन सिटिंग फ्रंट ऑफ अस, और साथ ही हमें जो हमारे सामने व्यक्ति बैठा है उसे हमें इम्पोर्टेंस भी देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सामने बैठा हुआ है और हम फ़ोन चला रहे हैं, मतलब उसको देख ही नहीं रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है बैड इंप्रेशन छोड़ती है सामने वाले पे। हिज थॉट्स एंड पोस्चर्स ऑल्सो डिनोट हिज क्वालिटीज़। हिज थॉट्स, उसकी जो सोच है, एंड पोस्चर्स, उनके बैठने का जो पोस्चर है या फिर बात करने का जो तरीका है, ये भी जो है सामने वाले की क्वालिटी को दिखाता है। सो इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो यह पूरी तरीके से क्लियर है कि आपका पहली इम्प्रेशन ही जो है वो लास्ट इम्प्रेशन होती है आपकी, ठीक है। Nobody gets the second chance to create the first impression. Obviously first impression like किसी को भी चांस कैसे मिल सकता है, फर्स्ट इंप्रेशन जो तो पहला मीट ही होता है। सेकंड मीट में आप जो सोचेंगे कि मैं अपना पहला इंप्रेशन बनाऊं पहले जैसा, वो चीज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। सो वी शुड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट, तो इसलिए हमें पहली मीटिंग का अच्छे से यूज़ करना चाहिए, अपने माइंड का यूज़ करना चाहिए और उसको एक ग्रेट मीटिंग बनाना चाहिए। आवर फ्यूचर मीटिंग्स डिपेंड्स ऑन दिस, और हमारे मान लीजिए ना आपका किसी के साथ जो मीटिंग हुआ है, ठीक है, और अगर आप पहले मीटिंग में आपसे वो नाराज़ हो गया या आपकी किसी बात से वो थोड़ा हर्ट हो गया, तो वो ओबियसली आपसे दूसरी बार नहीं मिलना चाहेगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आवर फ्यूचर मीटिंग मतलब आगे की फ्यूचर की मीटिंग्स डिपेंड करती है आपके पहले मीटिंग पर। आवर फर्स्ट इम्प्रेशन शुड बी सच दैट पीपल में नॉट बी एबल टू फॉरगेट अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारी पहली मीटिंग और पहला इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति है कभी भी हमें भूल ना पाए, ठीक है, लंबे समय तक। तो दोस्तों ये था ऐसे ऑन द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।